पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आर्मी चीफ सैन्य कमांडर्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख आज श्रीनगर पहुंचकर आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे। श्रीनगर के बादामी बाग कैंट में होने वाली बैठक में 15वीं चिनार कोर के कमांडर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा होगी, साथ ही मौजूदा हालातों पर चर्चा होगी। चिनार कोर के अधिकारी आर्मी चीफ को पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी देंगे। पाकिस्तान को अपनी जगह बिल्कुल वो दिखा देंगे कि अब जो उसने किया है उसका खमियाजा उसको भरना ही पड़ेगा। आर्मी चीफ के दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने कुलगाम के तनमार्ग में आतंकियों के एक अड्डे को तबाह कर दिया। एक दिन पहले ही यहां आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। वहीं जम्मू में कठुआ के लखनपुर में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी बीच जांच एजेंसियों ने प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर 3 आतंकियों का स्केच जारी किया है। ये स्केच हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर घाटी में घुसे आतंकियों से मेल खाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा देने के पीएम मोदी के ऐलान के बीच एयरफोर्स ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वहीं नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया है। पहलगाम के दोषियों को सजा देने के पीएम मोदी के ऐलान के बीच भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन आक्रमण में अपना दमखम दिखाया। इस युद्धाभ्यास में मिराज, सुखोई और राफेल फाइटर जेट्स ने अपना दमखम दिखाया। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स ने जमीनी और पहाड़ी क्षेत्रों में हमले का अभ्यास किया। इस वॉर एक्सरसाइज में एयरफोर्स के टॉप गन पायलट शामिल हुए। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया। आईएनएस विक्रांत को नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर ले जाया गया। हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी गई है। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत 40 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं, जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने आतंकी हमले की जानकारी विपक्ष को दी। विपक्षी सांसदों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संसद परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों को सीसीएस की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। इसके बाद आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने विपक्षी नेताओं को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है और इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के साथ रहने की बात कही। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है। बैठक में विपक्षी दलों ने सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। विपक्ष ने पूछा कि सुरक्षा बल कहां थे, सीआरपीएफ कहां थी। इस पर सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र को खोलने से पहले सूचित नहीं किया। विपक्ष ने पूछा कि पीड़ितों की मदद करने में इतना वक्त क्यों लगा। इस पर सरकार ने कहा कि बैसरन पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने के लिए करीब 45 मिनट पैदल चलना पड़ता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इस इशू पे हम सब एक हैं। वहीं सर्वदलीय बैठक में कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने के साथ ही विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल भी पूछे। विपक्षी दलों ने पूछा कि सरकार ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला किया है, क्या पानी रोकने की कोई तैयारी है। सर्वदलीय बैठक में आतंक के खिलाफ एक्शन को लेकर सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन सरकार से सवाल भी पूछे। ओवैसी ने पूछा कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद अगर हम पानी रोकेंगे तो उस पानी को कहां रखेंगे। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहां रखेंगे। पानी तो कहीं रखना पड़ेगा ना आपको। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी ने पीएम की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम को भी बैठक में होना चाहिए था। इतने गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा।
ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। भारत ने पत्र भेजकर सिंधु जल संधि स्थगित करने की जानकारी पाकिस्तान को दे दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि पाकिस्तान ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी बीच आज गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि सिंधु जल संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, अच्छे रिश्तों की बिनाई से बनाए नहीं रखा जा सकता। चिट्ठी में कहा गया है कि किसी भी समझौते में सबसे जरूरी होता है उस संधि का सम्मान किया जाए। इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं से संधि के तहत भारत के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पाकिस्तान ने संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। आज सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर आगे की रणनीति तय करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। राहुल पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचेंगे। राहुल अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे। यहां आतंकी अटैक में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार के हर कदम का समर्थन करने की बात कही है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। पहलगाम आतंकी हमले पर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार करारा जवाब दिया जाएगा। मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख ने कहा कि बुराई को नष्ट करने के लिए ताकद दिखानी होगी। देश बलवान पाहिजे, आमच्या मनात क्रोधही आहे आणि तो असला पाहिजे, कारण असुरांचं निर्दालन जर व्हायचं असेल तर अष्टादश भुजांची ती शक्ती ती असलीच पाहिजे। क्रोध आहे आणि अपेक्षाही आहे आणि ती अपेक्षा पूर्ण होईल असं वाटतं मला। वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का पूरे देश में विरोध जारी है। लोग सड़कों पर उतरकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ये तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल से आई। वो मणिपुर जो खुद हिंसा का शिकार है, जहां हर रोज हिंसक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बात जब देश की आन बान और शान पर हुए हमले की है, तो मणिपुर के लोग भी देश के बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पहलगाम में हुई कायराना हरकत के खिलाफ इम्फाल में भी लोग सड़कों पर उतरे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कांग्रेस देश भर में कैंडल मार्च निकालेगी। दिल्ली में होने वाले मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये मार्च शाम 6 बजे 24 अकबर रोड से शुरू होकर 30 जनवरी मार्ग तक जाएगा। यूथ कांग्रेस भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में विशाल तिरंगा मार्च निकालेगी। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में बिहार में भी कैंडल मार्च निकाला गया। आज महागठबंधन के दल कैंडल मार्च निकालेंगे। तो जिस तरह बेकसूर निहत्थे टूरिस्टों को पहलगाम की बैसरन घाटी में टारगेट कर मारा गया, उसे लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। हमले के विरोध में आज दिल्ली के 100 से ज्यादा बाजार भी बंद रहेंगे। आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है। दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में लोगों ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां पहले से ही सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा कर रखा था। बजरंग दल और वीएचपी ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में दिल्ली व्यापार संघ ने आज बंद का ऐलान किया है। आज दिल्ली में 100 से ज्यादा बाजार बंद रहेंगे। कई व्यापारिक संघ और संगठनों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है।
दर्जनाक घटना हुई है। पूरे देश के व्यापारियों में गुस्सा है, दिल्ली के व्यापारियों में बहुत गुस्सा है। इसी को लेके सीटीआई के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा मार्केट एसोसिएशन यहाँ आए थे। सबने निर्णय लिया है कि इसके विरोध में दिल्ली के 100 से ज़्यादा मार्केट बंद रहेंगे। पहलगाम हमले के खिलाफ कश्मीर से लेकर कोलकाता तक आक्रोश नजर आ रहा है। दिल्ली में हमले के खिलाफ डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया, तो कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई उससे देश कितना आक्रोशित है और दुखी भी। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करने वाले दिल्ली के आरएमएन अस्पताल के डॉक्टर भी सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर्स ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के हमले के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पुंछ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और हमले की निंदा की। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरे। हमले से आक्रोशित लोगों ने पुतले भी जलाए। कोलकाता में ट्रैवल एजेंसियों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और हमले की निंदा की। वहीं महाराष्ट्र के कई पर्यटक जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के चश्मदीद हैं। कई पर्यटक ऐसे रहे जिनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो सुरक्षित वापस लौट आए। पुणे के ये लोग हमले में बाल बाल बच गए। करीब 70 लोगों का ये ग्रुप साथ गया था, लेकिन शॉपिंग और डिनर में हुई देरी की वजह से सबकी जान बच गई। पुणे पहुंचे लोगों ने एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा से अपनी आपबीती सुनाई। घबराए गए थे हम सब लोग। हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, घोड़े ऊपर से नीचे आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे ना, उनको समझ में आया हो, उन्होंने तुरंत गाड़ी रिटर्न। आप भी थी उस गाड़ी में? मैं नहीं थी, मैं दूसरी गाड़ी में थी। हाँ, जब इस घटना की जानकारी मिली होगी कि वहाँ पे इतने लोगों की मौत हो गई, कितनी घबराहट हुई होगी? बहुत घबराहट होनी थी और कुछ सोच नहीं सकते थे हम क्या करें। कुछ हमारे ही लोग थे ना सब, और कुछ पता नहीं चला था। मैंने क्या किया, मेरे एक सर हैं, उनको पुणे में फ़ोन किया कि क्या हुआ है। नेट पे आता है ना, लाइव आता है, तो वो बोले कुछ तो हुआ फायरिंग वगैरह हो गई है। वहीं यूपी के जौनपुर की एकता तिवारी भी उन लोगों में शामिल है जिनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। आतंकियों ने उन्हें भी घेर लिया था, लेकिन वो बचकर अपने घर पहुंच चुकी है। एकता तिवारी अपने परिवार के बीच में है। वो अपने परिजनों के साथ काफी खुश दिखाई दे रही हैं। पेशे से मॉडल एकता तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें भी आतंकवादियों ने घेर लिया था, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रही। साथ कितने लोग आए? मैंने कहा हम लोग 20 लोगों का ग्रुप आया। ये चीज़ मेरे को यहाँ तक नॉर्मल लगा। बोले आपके पति और आपके बच्चे, तो फिर मैंने कहा मेरे पति और बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है और पति भी आए नहीं है, वो फॉरेन रहते हैं, मेरी अभी शादी हुई है। फिर बोले कि अच्छा वो किस धर्म से है? मैंने बोला वो मुस्लिम धर्म से है, ज़्यादातर जो साथ आए वो मुस्लिम धर्म से साथ आए, सारे हिंदू ही थे हम लोग। मुझे सही नहीं लगा था बताना। आपको शक लग गया? मुझे शक हो गया था। मुझे शक ऐसे हो गया था कि वो बार बार है ना अपनी कुछ बड़बड़ा रहा था। एकता ने यह भी दावा किया कि जिन आतंकियों का स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है, उनमें से 2 खच्चर वाले हैं। ये लड़का है, इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राक्ष को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। गलती से बॉर्डर पार करने वाले बीएसएफ के जवान की रिहाई के लिए आज भी पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग होगी। गुरुवार को हुई बैठक नाकाम रही थी। हुगली में जवान पीके साहू के घर उदासी है। गलती से बॉर्डर पार करने के बाद पीके साहू को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। घर वालों को उम्मीद है कि जल्द ही पीके साहू पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर होंगे और घर लौटेंगे। देश का सेवा जो करते हैं फौजी, सही सलामत उनको अपना देश लाया जाए। सरकार से बस यही निवेदन है।
पीके साहू श्रीनगर से ममदोट आई बीएसएफ की बटालियन में शामिल थे। बुधवार की सुबह किसान जीरो लाइन के पास फसल काटने गए थे। बीएसएफ के 2 जवान भी किसानों के साथ गए थे। तभी गलती से पीके साहू बॉर्डर पार कर गए। वो धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। पीके साहू को जीरो लाइन के बारे में जानकारी नहीं थी। वो कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आए थे। इसी बीच बीएसएफ ने पहलगाम आतंकी अटैक के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में बदलाव किया है। अब बीटिंग रिट्रीट के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तानी गार्ड कमांडर से हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही समारोह के दौरान गेट बंद रखे जाएंगे।